और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। लखीसराय जिले के सुजरा प्रखंड के धनारी गांव का फुआ और भतीजी ने एक दूसरे के साथ रचाई शादी, जो कि काफ़ी दिनों से दोनों फरार चल रही थी। गांव वाले समझ रहे थे गांव से भाग गई है या जो भी मामला हो, इसको लेकर थाना में मामला दर्ज था। और ये दोनों ने फुआ और भतीजी ने दिल्ली में रचाई शादी। और जब पुलिस प्रशासन इन्हें सुजरा थाना लाई तो क्या कुछ कह रही है फुआ भतीजी, सुनिए। हो जाते हैं तो ओडीए देता है कि आप किसी के साथ भी रह सकते हो। तो हमने भी वहाँ पे भी जाना कि चलो आगे कल खराब हो गई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे भाई ने बोला कोई प्रॉब्लम होती है। तो हमने वहाँ के थाने से पूछा, उन्होंने बोला तो आप लोग राजी हो ना। तो आप ये क्या करते हैं? हाँ जी, मेरे पापा कुछ नहीं करते, भाई मेरा लॉयर है। आपके पापा को? उनके पापा नहीं है। और फैमिली में कौन हो? छोटा भाई क्या करता है? वो पढ़ता है, ये खर्चा बेचते हैं। तो क्या मैटर है? लगभग 2-3 महीने पहले ग्राम धनारी से दो लड़कियों का, एक ही घर से दो लड़कियों के गुम होने के सूचना पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पिछली रात दोनों लड़कियों को विधिवत बरामद किया गया। बरामद करने पर पता चला कि दोनों ने आपस में शादी कर ली है। दोनों लेस्बियन हैं और दिल्ली जाकर दोनों ने शादी कर ली है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों बालिग हैं? दोनों बालिग। प्राथमिकी दर्ज हुआ था कि इसका क्या? प्राथमिकी पहले दर्ज की गई थी। कांड संख्या? कांड संख्या 234-23 है। 164 का बयान हुआ? 161 का हो गया। 164 का बयान करने के लिए न्यायालय की ओर जा रहे हैं। लोगों में मतलब वैसे तो हम 22 LGBT के लोग होते हैं ना, बहुत सी 22 के आते हैं, जुड़े आते हैं उसमें। हम जैसे लोग भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें जो तीसरे जेंडर में आते हैं उनको कुछ भी कह सकते हैं और समाज में उस चीज़ को कभी नहीं अपनाता। तो आप अपने आप को मानते हैं कि हम हम तीसरे जेंडर में आते हैं। तीसरे जेंडर में आते हैं जिनको लेस्बियन कहा जाता है, LGBT। तो आप दोनों के बीच आखिर ये मान लीजिए पहले से कॉन्टेक्ट में थे या किस माध्यम से आप दोनों के बीच ये रिश्ता पनपा? हम दोनों में रिश्ता ऐसे था तो इनसे मेरा कांटेक्ट मिला था। इनसे मेरी एक फ्रेंड थी, उनसे मिला था तो उनसे बात हुई थी। उसके बाद इनका पहले से ही ना गर्ल्स में इंटरेस्ट था, मतलब 3-4 गर्लफ्रेंडें थी। अच्छा। जो चीज़ है देखे, इनका पहले से था और ये फैमिली ने शुरू से इनका लुक ऐसे बनाया हुआ है, पर इनका पहले से ये चीज़ थी। जो था कि मैं सीरियसली बताऊंगी, पहले से ऐसे ही थे, बट मेरा कंफर्म नहीं था। मेरा कंफर्मेशन जस्ट लाइक होता है ना, जैसे इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, चलो ठीक है। मैंने अपनी बहन को बोला, यार ये क्या है, मैसेज कर रही है, परेशान कर रही है, कौन है ये? जस्ट मेरा फ़ोन चोरी हुआ। मैं कही यार कोई तो थी जो परेशान करती थी, ठीक है। फिर 6 ईयर्स बाद इनका सडनली इन्होंने एक्टिवा ली थी, तो उस पर देन फ़ोटो खिंचवाई थी। तो मैंने फ़ोटो देख के मैंने फ़ोटो पे कमेंट किया, मैं कहा संजना आई थिंक। तो इन्होंने बोला यस मैं संजना, आप कौन? फिर इनका एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने दे दड़ाल का फोटो सेंड की, किसी ने लड़की पटानी थी उस टाइम पे इन्हें लड़की पटानी थी। तो इन्होंने सीधा बोला कि चलो ठीक है भाई, बात कर ली मुझसे। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये रिश्ता सोशल मीडिया के माध्यम से ही हाँ जी, आप सोशल मीडिया बोल सकते हो, लेकिन हमने ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं देखी थी। जस्ट जैसे होता है ना कि अब कोई गे होता है, अब हम जन्म से तो इसमें हम नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ा सा बोलिएगा, दूर से लीजिएगा ताकि मेरा ये तक आना चाहिए, कटे नहीं। हाँ जी, तो जन्म से ही है। अब ये देखो, ये कोई अपराध तो है नहीं, ठीक है। अब आपकी नज़र में ये अपराध है नहीं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान्यता दे चुका है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभी भी भारतीय सभ्यता में इस रिश्ते को एक अलग नज़र से देखा जाता है और किसी भी परिवार में इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपकी कोई ऐसी मजबूरी भी रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब हमारी फैमिली को नहीं पता था ना, जैसे फैमिली को नहीं पता होता है, तो हमने फैमिली को समझाया। इनकी मम्मी को मैंने बताया, मैंने कहा देखो वो आपने लुक तो बना दिया है, बट वो अंदर से उसकी जो फीलिंग्स है वो लड़के वाली है। तो मैंने जब प्यार से मम्मी को समझाया, तो अब देखिए सबका एक क्वेश्चन आता है जो कैजुअली सा, देखो मैं बोलते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती, जो सच है, बच्चा कैसे होगा कहने की बात है। सबके माइंड में पहला क्वेश्चन आता है सेक्सुअल लाइफ, सब बोलते हैं, मैं नहीं शर्माती बोलते हुए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, उतना मुझे पता है, ठीक है। सब पूछते बच्चा कैसे होगा। जब एक आदमी बच्चा नहीं कर सकता 10 साल तक, तो यार हम भी तो कर ही सकते हैं ना, गोद ले सकते हैं, ठीक है। या आजकल आपको पता ही है
कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे बेबी कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा ही मतलब जरूरी नहीं एक औरत बच्चा ही करेगी, वो भी एक आदमी से करे तो तभी औरत कहलाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। और आपने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हाँ मैं मानती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कुछ सोच के दिया है ना। अब सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही डिसीजन नहीं सुनाती, सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े ऊपर से आया बात, तो कुछ तो सोच के बोला होगा उन्होंने। अच्छा, एक सवाल और होगा आप दोनों से मेरा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म हैं, धर्म समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रिलीजन, तो हर धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है, बिल्कुल। और यहाँ तक कि जाति का भी प्रचार प्रसार होता है। तो आप दोनों के बीच जो ये समलैंगिकता का रिश्ता पनपा, तो क्या आप भी इसका प्रचार प्रसार में रोल अदा करते हैं क्या? हाँ जी, करते हैं। आपने देखा होगा सीपी में इसका एक इवेंट होता है। अच्छा। जिसमें LGBT का झंडा लेके लोग बाग ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा। और ये लंदन में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, और ये देन हमारे दिल्ली और हमारे इंडिया में भी होता है। इवेंट होता है, 7 डेज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें LGBT के सारे लोगों को बुलाया जाता है और वो अपना प्रचार करते हैं कि हाँ बाइसेक्सुअल हम लोग हैं। एक सवाल और कि आप दोनों आए हैं हाँ जी। और आपके साथ इस सेम आप ही के तरह का जोड़ा साथ में आप आए, तो क्या आपके माध्यम से इस प्रकार के लोगों को क्या मोटिवेट किया जाता है इस रिश्ते को जन्म देने के लिए? नहीं नहीं, ये मैं आपको बोलूंगी नहीं। एक होता है जन्म से और एक होता है देख के शौक। अब आप एक बात मेरी रखिए, आपने कोई ड्रेस पहनी है, मेरे को अच्छी लगी, मैं कहूँगी नहीं सेम यार मुझे वो ड्रेस लानी, लेकिन नहीं, अगर वो मैंने अपने माइंड से बनाई कि मुझे वो चीज़ पहननी है, ऐसे पहननी, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। हम किसी को मोटिवेट नहीं करते हैं कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी ऐसे बनिए, जी नहीं। जो चीज़ भगवान ने तुम्हें डाली है, जो भगवान तुम्हें बना रहा है, उस पर आप मोटिवेट कैसे कर सकते हो? हम किसी को मोटिवेट नहीं करते। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आप जो दोनों व्यक्ति आए और साथ में एक जोड़ा को लेकर के हाँ आए, जी। तो ये तो एक तरह से यह भी दिखाता है, उसको मदद कहें या संरक्षण कहें, अब क्या कहिए? मैं बताती हूँ आपको, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में जो कहा जाएगा ना, आखिर आपके पास भी मैं आपके घर पे आती हूँ कि देखिए सर मेरे पास रहने की जगह नहीं, आप भी इंसानियत के नाते मुझे घर दोगे, तो मैंने भी बस इंसानियत के नाते दिया। ठीक है, इंसानियत के नाते हर बंदा मदद कर देता है। हाँ, अब लोगों में इंसानियत मर गई है तो मैं उस चीज़ का कुछ नहीं करती। ठीक, एक सवाल उनका है। अब आप दोनों का उनके साथ संपर्क कैसे हुआ? हम लोगों का उनसे संपर्क ऐसे हुआ कि उनका पैसा वैसा चोरी हो गया था। ठीक है, सब कुछ नहीं, ये मेरा बात नहीं हुआ। सबसे पहले आप दोनों का उनसे का साथ संपर्क कैसे हुआ? यही बता रही हूँ, ये सबसे पहला ही पॉइंट ऑफ व्यू। उनका पैसा वैसा चोरी हुआ, उन लोगों वो मेरे घर पे आया दिल्ली में। हाँ जी, पिंकू आया मेरे घर पे रोते हुए कि क्या कहते हैं ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। आपको वो पहचानता था? नहीं, हम भी नहीं जानते थे। तो फिर संपर्क तो फिर आपके घर गया? ये तो बता रही हूँ, वो जिस बंदे ने उनके लिविंग के पेपर बनवाए थे ना, हाँ। हम उसको जानते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो वो उनके घर पे गया था, जस्ट वो नीचे जा रहा था, तो उन्होंने जैसे मिलाते हैं ना, जैसे आपसे मैं जानती हूँ, तो मैंने देखो ये भी इधर ही रहते हैं, तो ऐसे उन्होंने बोला, जस्ट ये लोग आए, इन्होंने हमको बोला कि क्या कहते हैं दीदी आपका फ्लैट खाली है तो हम ले लें। तो मैंने इन्हें बोला नहीं यार, ऐसे कैसे हम किसी को रख सकते हैं, आप भी नहीं रखोगे खड़े पैर किसी को। लेकिन जब हमने देखा वो नमस्कार, मैं मणिकांत कोल, आप देख रहे हैं सचतक इंडिया न्यूज। लखीसराय जिले के सुजरा प्रखंड के धनारी गांव का फुआ और भतीजी ने एक दूसरे के साथ रचाई शादी, जो कि काफ़ी दिनों से दोनों फरार चल रही थी। गांव वाले समझ रहे थे गांव से भाग गई है या जो भी मामला हो, इसको लेकर थाना में मामला दर्ज था और ये दोनों ने फुआ और भतीजी ने दिल्ली में रचाई शादी। और जब पुलिस प्रशासन इन्हें सुजरा थाना लाई तो क्या कुछ कह रही है फुआ भतीजी, सुनिए। हो जाते हैं तो ओडीए देता है कि आप किसी के साथ भी रह सकते हो। तो हमने भी वहाँ पे भी जाना कि चलो आगे कल कदा हो कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे भाई ने बोला कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमने वहाँ के थाने से पूछा, उन्होंने बोला तो आप लोग राजी हो ना। तो आप ये क्या करते हैं? हाँ जी, मेरे पापा कुछ नहीं करते, भाई मेरा लॉयर है। आपके पापा को? उनके पापा नहीं है। और फैमिली में कौन कौन? छोटा भाई क्या करता है? वो पढ़ता है, ये खर्चा भेजते हैं। तो क्या मैटर है? लगभग 2-3 महीने पहले ग्राम धनारी से 2 लड़कियों का, एक ही घर से 2 लड़कियों का गुम होने के सूचना पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पिछले रात दोनों लड़कियों को विधिवत बरामद किया गया। बरामद करने पर पता चला कि दोनों ने आपस में शादी कर ली है। दोनों लेस्बियन हैं
और दिल्ली जाकर दोनों ने शादी कर ली है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों बालिग हैं। दोनों बालिग हैं। प्राथमिकी दर्ज हुआ था कि इसका क्या प्राथमिकी पहले दर्ज की गई थी। कांड संख्या कांड संख्या 234-23 है। 164 का बयान हुआ। 161 का हो गया, 164 का बयान करने के लिए न्यायालय की ओर जा रहे हैं। लोग में मतलब वैसे तो हम 22 LGBT के लोग होते हैं ना, बहुत सी 22 क्षेत्र में आते हैं, हिजड़े आते हैं उसमें, हम जैसे लोग भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें जो तीसरे जेंडर में आते हैं उनको कुछ भी कह सकते हैं, और समाज में उन चीज़ को कभी नहीं अपनाता। तो आप अपने आप को मानते हैं कि हम नीचे तीसरा रखे माइक जेंडर भेजें। हैं? हम तीसरे जेंडर में आते हैं, तीसरे जेंडर में आते हैं। जिनको लेस्बियन कहा जाता है, LGBT। तो आप दोनों के बीच आखिर ये मान लीजिए पहले से कांटेक्ट में थे या किस माध्यम से आप दोनों के बीच ये रिश्ता पनपा? हम दोनों में रिश्ता ऐसे था, तो इनसे मेरा कांटेक्ट मिला था, इनसे मेरी एक फ्रेंड थी, उनसे मिला था, तो उनसे बात हुई थी, उसके बाद इनका पहले से ही ना गर्ल्स में इंटरेस्ट था, मतलब 3-4 गर्लफ्रेंडें थी। अच्छा। जो चीज़ है देखे, इनका पहले से था, और ये फैमिली ने शुरू से इनका लुक ऐसे बनाया हुआ है, पर इनका पहले से ये चीज़ थी, जो था कि मैं सीरियसली बताऊंगी, पहले से ऐसे ही थे, बट मेरा कंफर्म नहीं था। मेरा कंफर्मेशन जस्ट लाइक होता है ना, जैसे इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, चलो ठीक है, मैंने अपनी बहन को बोला यार ये क्या है, मैसेज कर रही है, परेशान कर रही है, कौन है ये, जस्ट मेरा फ़ोन चोरी हुआ, मैं कही यार कोई तो थी जो परेशान करती थी, ठीक है। फिर 6 ईयर्स बाद इनका सडनली इन्होंने एक्टिवा ली थी, तो उस पर देन फ़ोटो खिंचवाई थी, तो मैंने फ़ोटो देख के मैंने फ़ोटो पे कमेंट किया, मैं कहा संजना आई थिंक, तो इन्होंने बोला यस मैं संजना, आप कौन। फिर इनका एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने दे दड़ा का फ़ोटो सेंड की, क्योंकि इन्हें लड़की पटानी थी उस टाइम पे इन्हें लड़की पटानी थी, तो इन्होंने सीधा बोला कि चलो ठीक है भाई, बात कर ली मुझसे। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये रिश्ता सोशल मीडिया के माध्यम से ही हाँ जी, आप सोशल मीडिया बोल सकते हो, लेकिन हमने ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं देखी थी। जस्ट जैसे होता है ना कि अब कोई गे होता है, अब हम जन्म से तो इसमें हम नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा दूर से लीजिएगा ताकि मेरा ये तक आना चाहिए, कटे नहीं। हाँ जी, तो जन्म से ही है। अब ये देखो, ये कोई अपराध तो है नहीं, ठीक है। अब आपकी नज़र में ये अपराध है नहीं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान्यता दे चुका है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अभी भी भारतीय सभ्यता में इस रिश्ते को एक अलग नज़र से देखा जाता है, और किसी भी परिवार में इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपकी कोई ऐसी मजबूरी भी रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब हमारी फैमिली को नहीं पता था ना, जैसे फैमिली को नहीं पता होता है, तो हमने फैमिली को समझाया, इनकी मम्मी को मैंने बताया, मैंने कहा देखो वो आपने लुक तो बना दिया है, बट वो अंदर से उसकी जो फीलिंग्स है वो लड़के वाली है। तो मैंने जब प्यार से मम्मी को समझाया, तो अब देखिए सबका एक क्वेश्चन आता है जो कैजुअली सा, देखो मैं बोलते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती, जो सच है, बच्चा कैसे होगा कहने की बात है, सबके माइंड में पहला क्वेश्चन आता है सेक्सुअल लाइफ, सब बोलते हैं, मैं नहीं शर्माती बोलते हुए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, उतना मुझे पता है, ठीक है। सब पूछते बच्चा कैसे होगा, जब एक आदमी बच्चा नहीं कर सकता 10 साल तक, तो यार हम भी तो कर ही सकते हैं ना, गोद ले सकते हैं, ठीक है। या आजकल आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे बेबी कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा ही, मतलब जरूरी नहीं औरत बच्चा ही करेगी, वो भी एक आदमी से करे तो तभी औरत कहलाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। और आपने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाँ मैं मानती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कुछ सोच के दिया है ना। अब सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही डिसीजन नहीं सुनाती, सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े ऊपर से आया बात, तो कुछ तो सोच के बोला होगा उन्होंने। अच्छा, एक सवाल और होगा आप दोनों से मेरा, कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म हैं, धर्म समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, रिलीजन, तो हर धर्म का प्रचार प्रसार किया किसने? बिल्कुल। और यहाँ तक कि जाति का भी प्रचार प्रसार होता है, तो आप दोनों के बीच जो ये समलैंगिकता का रिश्ता पनपा, तो क्या आप भी इसका प्रचार प्रसार में रोल अदा करते हैं क्या? हाँ जी, करते हैं। आपने देखा होगा सीपी में इसका एक इवेंट होता है, जिसमें LGBT का झंडा लेके लोग बाग ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा। और ये लंदन में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, और ये देन हमारे दिल्ली और हमारे इंडिया में भी होता है। इवेंट होता है, 7 डेज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें LGBT के सारे लोगों को बुलाया जाता है, और वो अपना प्रचार करते हैं कि हाँ बाइसेक्सुअल हम लोग हैं। एक सवाल और, कि आप दोनों आए हैं
हाँ जी। और आपके साथ इस सेम आप ही के तरह का जोड़ा साथ में आ पाए, तो क्या आपके माध्यम से इस प्रकार के लोगों को क्या मोटिवेट किया जाता है इस रिश्ते को जन्म देने के लिए? नहीं नहीं, ये मैं आपको बोलूंगी नहीं। एक होता है जन्म से और एक होता है देख के शौक। अब आप एक बात मेरी रखिए, आपने कोई ड्रेस पहनी है, मेरे को अच्छी लगी, मैं कहूँगी नहीं सेम यार मुझे वो ड्रेस लानी, लेकिन नहीं, अगर वो मैंने अपने माइंड से बनाई कि मुझे वो चीज़ पहननी है, ऐसे पहननी, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। हम किसी को मोटिवेट नहीं करते हैं कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी ऐसे बनिए, जी नहीं। जो चीज़ भगवान ने तुम्हें डाली है, जो भगवान तुम्हें बना रहा है, उस पर आप मोटिवेट कैसे कर सकते हो? हम किसी को मोटिवेट नहीं करते। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आप जो दोनों व्यक्ति आए और साथ में एक जोड़ा को लेकर के हाँ आए, जी। तो ये तो एक तरह से यह भी दिखाता है, उसको मदद कहें या संरक्षण कहें, अब क्या कहिए? मैं बताती हूँ आपको, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में जो कहा जाएगा ना, आखिर आपके पास भी मैं आपके घर पे आती हूँ कि देखिए सर मेरे पास रहने की जगह नहीं, आप भी इंसानियत के नाते मुझे घर दोगे, तो मैंने भी बस इंसानियत के नाते दिया, ठीक है? इंसानियत के नाते हर बंदा मदद कर देता है। हाँ, अब लोगों में इंसानियत मर गई है, तो मैं उस चीज़ का कुछ नहीं करती। ठीक, एक सवाल उनका। अब आप दोनों का उनके साथ संपर्क कैसे हुआ? हम लोगों का उनसे संपर्क ऐसे हुआ कि उनका पैसा वैसा चोरी हो गया था, ठीक है, सब कुछ। नहीं, ये मेरा बात नहीं हुआ। सबसे पहले आप दोनों का उनसे के साथ संपर्क कैसे हुआ? यही बता रही हूँ, ये सबसे पहला ही पॉइंट ऑफ व्यू। उनका पैसा वैसा चोरी हुआ, उन लोगों वो मेरे घर पे आया दिल्ली में? हाँ जी, पिंकू आया मेरे घर पे रोते हुए कि क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है दीदी। आपको वो पहचानता था? नहीं, हम भी नहीं जानते थे। तो फिर संपर्क तो फिर आपके घर गया? यही तो बता रही हूँ, वो जिस बंदे ने उनके लिविंग के पेपर बनवाए थे ना, हाँ। हम उसको जानते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो वो उनके घर पे गया था, जस्ट वो नीचे जा रहा था, तो उन्होंने जैसे मिलाते हैं ना, जैसे आपसे मैं जानती हूँ, तो मैंने देखो ये भी इधर ही रहते हैं, तो ऐसे उन्होंने बोला, जस्ट ये लोग आए, इन्होंने हमको बोला कि क्या कहते हैं दीदी आपका फ्लैट खाली है तो हम ले लें, तो मैंने इन्हें बोला नहीं यार ऐसे कैसे हम किसी को रख सकते हैं, आप भी नहीं रखोगे खड़े पैर किसी को। लेकिन जब हमने देखा वो